नमस्कार, मैं डॉक्टर मनीष यादव, रायश्री आयुर्वेद, कानपुर, अशोकनगर। आज हमारे पास एक नए मरीज हैं और आपका नाम साइना है और लगभग 20 दिनों से हमारे पास अभी इनका NSDR जो पंचकर्म कर रहे हैं हम लोग। साइना जी जब हमारे पास आई थी तो इनको पिछले लगभग 3 वर्षों से लगातार दर्द है और PP कैनाल डायमीटर जो कि काफ़ी कम हो गया था, 5 mm के आसपास हो गया था और इनको ऑपरेशन की सलाह दी गई थी। साइना जी, पहले क्या तकलीफ़ें थीं और अभी क्या तकलीफ़ें हैं? पहले का हाल क्या था, अभी का हाल क्या है? आपने जो थेरेपी कराई उसके बारे में थोड़ा सा आप चूँकि कवर्ड रखते हैं अपने आप को, तो इसलिए मैं और जानना चाहूँगा कि आपको अनइजीनेस तो नहीं हुआ कहीं अंदर या दूसरी चीज़ें, है ना? तो ज़रा खुल करके आप अपने बारे में एक बार बताएं और हमारे मरीजों के लिए थोड़ा सा बताएं कैसे हमारे बारे में जानकारी पता चली और क्या यहाँ का एक्सपीरियंस रहा। जी, मेरा नाम शाइना है, मैं कानपुर नई सड़क से हूँ और मुझे 3 साल से प्रॉब्लम थी स्लिप डिस्क साइटिका की और मैं बिल्कुल भी चल नहीं पाती थी, बहुत ज़्यादा मुझे पेनफुल था। डॉक्टर ने बिल्कुल बेड रेस्ट बोला था, ऑपरेशन की सजेशन दिया गया था। डॉक्टर ने ऑलमोस्ट सभी डॉक्टरों को दिखाया जिसने सभी ने ऑपरेशन के लिए कहा था, किसी ने भी मतलब ये नहीं कहा कि आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। फिर मुझे पता चला यहाँ के बारे में तो मैं यहाँ आई और यहाँ आने के बाद मुझे 20 दिन की थेरेपी ली जिससे मुझे 50% का रिलीफ मिला है। अभी 20 दिन की में 50%, अभी थोड़ा थोड़ा आप चल रहे हैं? बिल्कुल। अभी आपको चलने उठने बैठने में कैसा क्या रिलैक्समेंट है? पहले से काफ़ी बेहतर है। पहले जो है पैरों में सुन्नपन रहता था क्या? सुन नहीं रहता था पर मगर पैर में कंटिन्यू पेन रहता ही था मेरे। पैर पूरा पेन? हाँ, अब कितना मतलब कितने हिस्से में केवल पेन रह गया होगा? अब मेरे सिर्फ हिप के पोर्शन में ही पेन रह गया है, लेग में नहीं। पूरा नीचे का पूरा पेन चला गया? ओवरऑल अच्छा है पेन। पीठ में भी कुछ दर्द रहता था ऊपर की साइड? जी, पीठ में भी रहता था, पैर में भी रहता था। थेरेपी के बाद मुझे दोनों तरफ से रिलीफ मिला है, बस थोड़े से पोर्शन में है, वो आगे की 10 दिन की थेरेपी में वो कंप्लीट हो जाएगा। अभी हमने ये भी बताया है कि जो है हम लोग इसमें जो है बाद में चेक भी कर सकते हैं कैसा क्या रिस्पॉन्स आया, उसको भी देख सकते हैं। तो ये था साइना जी का जवाब। साइना जी, एक चीज़ और, शायद मुझे जहाँ तक याद आ रहा है आपने बताया था आप ऑपरेशन के लिए पैसा कहीं जमा है। जी, लखनऊ अपोलो हॉस्पिटल में। आपका अपोलो हॉस्पिटल में पैसा जमा है? आप अपना मतलब डेट भी शायद इसी थेरेपी के टाइम की थी? 3 तारीख की डेट थी हमारी, 3 दिसंबर की। आपकी 3 दिसंबर की डेट थी ऑपरेशन की और उसी ऑपरेशन को टालते हुए मैडम अभी थेरेपी ले रही हैं और आशा करते हैं कि ये ऑपरेशन इनको कभी नहीं कराना पड़ेगा, ऐसा हम प्रयास करेंगे। अगले 10 दिनों की जो थेरेपी होगी उसके बाद भी साइना जी से हम मिलेंगे और एक MRI के बाद में भी हम मिलेंगे और हम ये कह सकते हैं कि साइना जी अपना वेट वगैरह सभी कुछ मेंटेन कर रही हैं। थोड़ा सा कम भी हुआ है, शायद 1 kg या 2 kg के आसपास वजन घट गया है, थोड़ा सा और वजन घटाना है। मरीजों को वजन की सलाह, फ्लेक्सिबिलिटी की सलाह हम ज़्यादा देते हैं, वो करेंगे, वजन नहीं बढ़ाएंगे और एक्सरसाइज प्रॉपर करेंगे तो मरीज के ये ऑपरेशन को हम टाल सकते हैं या लंबे समय तक भी खींच सकते हैं। क्या सर ये भविष्य में किसी जगह दूसरी जगह ऑपरेशन कराने की ज़रूरत पड़ जाएगी, ऐसा लोग अक्सर पूछते हैं। देखिए, जितने भी मनके हैं हर मनके के बीच में गद्दी है। आज आप एक ऑपरेशन करा लेंगे तो 110% 3 साल बाद आप उसी व्यक्ति से अगर आप पूछते हैं तो आपको दिक्कत है। मेरे यहाँ इस समय पे शायद 5 मरीज प्रेजेंट टाइम में ऑपरेशन वाले चल रहे हैं। शायद आप भी एक आध से मिले हैं? नहीं, अभी तक नहीं मिले हूँ। आप मिले नहीं हैं तो एक बार आपको मिलवा देना पटेल से। अभी इस समय हमारे पास 5 मरीज तकरीबन ऑपरेशन वाले चल रहे हैं। जब किसी व्यक्ति का ऑपरेशन होता है आप उससे कुछ समय बाद पूछिए, 2 साल बाद, 3 साल बाद, तो पता चलेगा कि उसको वो दिक्कतें फिर से होने लगी हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये एक लाइफस्टाइल की बीमारी है, कुदरत की कोई बीमारी नहीं है, कोई मतलब गलत खाने पीने की वजह से नहीं आया। आपके आहार और विहार में जो गड़बड़ियाँ होती हैं उसकी वजह से ऐसा होता है। अगर आप आहार और विहार ये दोनों ठीक कर लेंगे तो ये बीमारी भी आपसे कोसों दूर चली जाती है। आप ऑपरेशन के 2 साल बाद भी आहार विहार गड़बड़ करेंगे तो उसमें भी आ जाएगी। आप 10 साल बाद भी ऐसा गड़बड़ करेंगे तो भी आ जाएगी और अगर आप उसको फिर से सुधार लेंगे तो फिर से ये ठीक हो जाएगी। बस इन्हीं शब्दों के साथ में हम आपको यही कहना चाहेंगे कि जब तक ऑपरेशन नहीं होता है तब तक आप एक अंतिम प्रयास से पहले आयुर्वेद को अपना करके देखें और इस प्रयास को लेकर के देखें, हो सकता है आपका ऑपरेशन टल जाए। इसी के साथ धन्यवाद, नमस्कार।